कहानी लड़की जात हो चुप रहना सीखो। सुंदर कद काठी से सजी विधि बेहद संवेदनशील लड़की है, जिसकी अपनी पहचान है, जो उसने अकेले अपने दम पर बनाई है, और जो भी उससे प्यार से बात करता है उसे अपना समझ लेती है। लेकिन आज तक कभी अपने खुद के परिवार को अपना नहीं बना पाई। जानते हैं क्यों? क्योंकि कोई उस घर में उससे अच्छे से बात नहीं करता, खास तौर पर उसके पिता और भाई। सबसे बड़ी वजह है उसका लड़की होना। पिता लड़का चाहते थे और लड़की पैदा हो गई। जन्म से ही पिता के मुंह से कभी प्यार के बोल नहीं निकले उसके लिए। अब भाई पर असर कहां जाएगा? उसके अंदर लड़का होने का गुरूर वो जानता भी है, जो बोलेगा वो उसके घर वाले करेंगे। जैसा पिता वैसा बेटा, हर चीज में खुद को होशियार और दूसरों को बेअक्ल समझते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि दूसरे भी उन्हें ऐसे ही समझते होंगे। जिस किसी के सामने दूसरे की बेइज्जती करना, चिल्लाना दोनों की पसंदीदा चीजें हैं, जिसका शिकार हमेशा विधि बनती है, क्योंकि बाप बेटे कभी दूसरे की तारीफ ना कर सकते हैं ना सुन सकते हैं। बचपन से विधि को अपनी बात रखने के लिए और खुद को सही साबित करने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि कोई उसको सुनना ही नहीं चाहता, और इल्जाम आता है वही कि बदतमीज है, बेअक्ल है, हर बात में बोलने की आदत है। अरे भाई, कभी बोलने तो दो खुल के उसे, कभी बोलो तो उससे। जाओ, जो मर्जी करो, वैसा करो जैसा तुम चाहती हो। सही भी है, जिस घर में लड़कियों को पैदा कभी नहीं होना चाहिए, न जाने क्यों उस घर के दरवाजे पर लड़कियां दस्तक दे जाती है। जब सोचता हूं तो बेहद दर्द होता है। विधि की तरह न जाने कितनी लड़कियां होंगी इस देश में, जो ना तो जी पा रही है ना ही मर सकती है। मरेगी तो कहेंगे कि ऐसी ही होगी, गिरी हुई, कोई लफड़ा होगा तभी मर गई। लेकिन ये पता करने की कोशिश भी नहीं करेंगे कि किस हद तक परेशान हो गई थी बेचारी। कहते हैं कि एक बेटी यही चाहती है कि उसका जीवन साथी उसके पिता की तरह हो, क्योंकि लड़कियों के लिए ही उसका पिता ही सुपर हीरो होता है उसके लिए। लेकिन विधि कभी चाहेगी क्या कि उसके पिता या भाई जैसा कोई साथी उसे मिले? जो लोग कहते हैं अपनी लड़कियों से लड़कों के सामने की तुम लड़की जात हो, चुप रहना सीखो, मुंह बंद रखा करो, वो लड़का वो अपनी मन मर्जी का कर सकता है। ऐसा कह के वो लड़की के साथ भेदभाव तो करते ही हैं, साथ ही लड़के को बढ़ावा देते हैं कि बेटा तुम ही सही हो, तुम्हारी बहन में भगवान जाने कब अकल आएगी। ऐसे माँ बाप कभी उस लड़की की त्याग की भावना को नहीं समझ सकते, जिनके लिए हर चीज में उनका लड़का सही होता है। ऐसी लड़कियों को बस सही वक्त का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि उनकी बात समझने वाला कोई नहीं होता। वक्त तो सबक सिखाएगा उनको जो हम नहीं सिखा पाए। बेटी के लिए ऐसी घटिया सोच रखने वालों से बस इतना ही कहना चाहता हूं इस कविता के माध्यम से। लिंग परीक्षण कर भेदभाव जताया, मारने को उसे औजारों से कटवाया। इतनी घृणा है उसके अस्तित्व से तो, इतनी घृणा है उसके अस्तित्व से तो, मर जाने दो बेटियों को। घोड़ा गाड़ी बंगला पैसा नहीं चाहिए, स्वाभिमान स्नेह भरी जिंदगी चाहिए। नहीं दे सकते तो मर जाने दो बेटियों को। घर के आंगन में पौधा तुलसी चाहिए, घर के आंगन में पौधा तुलसी चाहिए। पहले नन्ही पोत को तो आंगन में लाइए। नहीं सींच सकते प्रेम से तो मर जाने दो बेटियों को। तेजाब डालकर मारना चाहा, छोटी छोटी खुशियों के लिए तड़पाया। जीने के अधिकार नहीं दे सकते तो मर जाने दो बेटियों को। नारी की हर क्षेत्र में तरक्की चाहिए, नारी की हर क्षेत्र में तरक्की चाहिए। पहले घर की बेटी को तो सपने दिखाइए। नहीं जीने दे सकते खुल के तो मर जाने दो बेटियों को, मर जाने दो बेटियों को।